प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करना कोई जरूरी नहीं, पर अब सब कर रहे तो मैं भी कर लूँ। आज बात नहीं है, प्रणाम के चक्कर में थोड़ी तबीयत मेरी आज खराब है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तबीयत तो मेरी खराब है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक आध नई कविता सुनाने की। मंच के तमाम बड़े वरिष्ठ कवि इस मंच पर विराजमान हैं और आदरणीय श्री हेमंत श्री मालजी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और दा भाई हमारे बीच में, और कुमार मनोज जी, ये तीनों लोग मेरे बाद में कविता पढ़ेंगे। और ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनको बुलाया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़े तो पैसे कौन दे भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो दशहरा जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भावुक हो गए थे, बोले मेरे एक छोटे से निमंत्रण पे देश के बड़े बड़े कवि यहाँ पर आ गए। इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं, जितने पैसे इन्होंने बोले आपने दे दिए, याद है, इसमें कौन सी नई बात है। तो सब आ जाते हैं, ऐसा कोई नोट नहीं लेना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, राजू भाई, के आपने विवेकानंद जी को सुना होगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि 10 किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा किसी एक ज्ञानी व्यक्ति को 10 मिनट आप सुन ले। क्या बात, क्या मैं 10 किताब के बराबर रख के ये यूं कह रहा, मतलब तो आपको 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट मेरे को सुनना है। भाई अपन अपने आप को छोटा क्यों बता। वो अक्षर चला गया और ये राजकुमार बादल और ये इंदौर में परसों के कवि सम्मेलन में इतना भावुक हो गया और बोले मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मंच का छोटा कवि हूँ, मंच का छोटा कवि, ऐसा कर करके न हमारे कविता गीत सुने। प्रोग्राम हुआ तो इसका तो कुछ नहीं, प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम के बाद में आयोजक ने 2000 रुपए काट लिए। बोले छोटा है तो काट लो 2000 रुपए। इसको मत बोलो आपको छोटा, आदमी को हमेशा बड़ा बन के रहना चाहिए। इस तरह से सारी बातें हैं। हम मतलब यार, हम अपने आप को छोटा क्यों बताएं यार। राजस्थान स्थापना दिवस आज है, 9 संवत्सर है, बहुत सारी चीजें हैं आज, और इन सारे कवियों ने आपको बता दिया कि आज राजस्थान स्थापना दिवस है। अच्छा करा इन्होंने बता दिया, नहीं तो अपन दीपावली समझ जाते। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बड़े हैं यार ये कवि, इनको इतनी बड़ी बड़ी जानकारी रहती है जो किसी को नहीं रहती है, जो इनको रहती है। मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर, मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर, महाभारत के भगवान रहते हैं। बस खत्म है बात। अब आहा करो कि वहां करो, भाई सरहद पे उंगली मत उठाओ, भारत के भगवान रहते हैं। मैं आपको इससे जैसे वो भी भाई बता रहे थे कि इनके शेर दाव, इनके मतलब कालजयी कविता सुनाई। अभी राजकुमार बादल ने आपको वो कीरत बारी पे कैसी कालजयी कविता लिखी है, उसमें लोग कभी नहीं भूलेंगे। परंतु मैं ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं सुनाऊंगा कि जो आपको याद रहे। अभी सुनाऊं और अभी भूल जाए आदमी को। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, काम मनुष्य को वो करना चाहिए कि तत्काल काम करो, काम भी हो जाए और लोग भूल जाए। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का काम करा, पूरे देश में विरोध किया, थोड़े दिन में सब भूल गए, मामला ठीक ठाक, फिर से उत्तर प्रदेश अपना। याद नहीं रहता, काम वो करो नहीं अपन यहाँ। भाई भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ मनोज भाई, यहाँ हमारे अखबार के लोग बैठे हुए, क्या इस मंच पे अभी तक बाल कवि बैरागी आए, यहाँ पे सोम ठाकुर जी आए, नीरज जी आए, कुमार विश्वास आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी कविता सबको याद है। याद है तो फिर क्यों बुलाए? इसलिए ऐसा मत सुनाओ कि याद रहे किसी को, ऐसा सुनाओ कि हर बार अपने को बुलाए। काम ऐसा करो, क्या मतलब है यार, ऐसे कालजयी वालजयी और फोकट कालजयी हो जाए आदमी। तो मैं आपको ऐसा सुनाऊंगा जो किसी को याद नहीं रहे सबका। बहुत लोकतंत्र का ये चौथा हिस्सा में सार्वधिक झूठ ही यही बोला जा रहा। सार्वधिक झूठ। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मुंशी माल जी मेरे बड़े भाई साहब है, ये मेरे छोटे भाई है, ये फल, ये झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे कोई भाई भाई नहीं है, क्या मतलब भाई यार। ये राजकुमार बादल यहाँ रहता है भीलवाड़ा, मैं वहाँ रहता हूँ, ये इटावा रहते हैं, और कहाँ पिताजी क्या यही धंधे करते थे इधर होते यार। क्या मतलब है, कौन किसका भाई, ये कितना बड़ा झूठ है। कम से कम इस पवित्र मंच से तो झूठ मत बोलो यार, कितना सफेद झूठ लगता है कोई। ये सारी पकड़ और ये सारी समस्या का मेन कारण ही है कि हमने मर्जी पड़े उसको भाई बोल दिया। भाई अपन बहुत सारे किसान लोग बैठे हुए, आदमी ऐसे काम मत करो।
ये सारे तमाम बड़े कवि दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद 10-10, 20-20 दिन तक घूमते रहते। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन, ये कुमार भैया तो कई बार अमेरिका वगैरह भी गए, फ्रांस वगैरह, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं मेरे घर से यहीं आया हूँ। आप 20 दिन 10 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपने घर के सामने दूसरे रोते फिरे, घर पे रहना जरूरी है। मैं घर पे रहने वाला आदमी हूँ। समस्या का मेन कारण नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में घूमते रहे, विदेश में लोगों का बोले विदेश घूम रहे, विदेश घूम रहे, इनको देश में रहना चाहिए, काम करना चाहिए। मैंने कहा विदेश में तो अच्छा है, यहाँ आ रहा बोले यार ये तो कुछ ही नहीं कर रहा। अब यहाँ आया तो घर घर मोदी, ले घुस गया घर में ये मोदी। अब ये अलग बात है साहब, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने कभी नाइंसाफी नहीं करी है, कभी नाइंसाफी नहीं करी। 125 करोड़ की जनता ने बराबर फैसला लिया है। 10 साल तक हमने एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे इस देश के। 10 साल में एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया, परंतु 10 साल में अगले ने एक इंजेक्शन नहीं लगाया। अब चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, तो चाय वाला दे ऑपरेशन ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहा। अब चाय वाले को प्रैक्टिस तो है नहीं ऑपरेशन की, तो वो टाके पक गए। मायावती और ममता बनर्जी की चिल्ला रही है, भाई वो तो अपन सामान्य बात, उनका काम तो था नहीं, वो तो चाय वाले थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिससे हालांकि यहाँ भी चाय नहीं आई अभी तक एक बार। और मेरा ये मानना कि अब मैं पढ़ूं तब तक मत आना, नहीं आए तो अच्छा है। और क्या मतलब एसिडिटी करती है चाय, पूरे देश को एसिडिटी करवा दी अगले ने, बढ़िया है। ये कविता सुनिए आप मेरी, इन दिनों की नहीं कविता है, पहली बार। मैं कई बार चित्तौड़ में आया हुआ हूँ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना भी मत दो वापस, तो क्या मतलब है, रखे कहाँ इस प्यार को। एक कविता मेरी सुन लीजिए। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान ऐसे गर्दन नहीं लाते। एक बात नीचे तपती धरा, आपको हंसते हो, मैं वीर राजा कुछ भी सुनो, मनुष्य को हंसना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य हंसता नहीं वो काय का देश है। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमे तो कोई रोते रोते थोड़ी चूमा उन्होंने फंदे। मनुष्य को हंसना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में जिसकी मस्ती मर गई उसकी हस्ती मर गई, खत्म हो गई। इसलिए दुनिया में हंसते रहना चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं अर्जुन संकट में भी मुस्कुराते रहो, भले जेब कट जाए, आप हंसते रहो। हंसना बहुत जरूरी, विज्ञान कह रहा हंसना बहुत जरूरी, तो इसलिए आप हंसते रहिए। मैं आपके बीच में एक कविता, मेरी इन दिनों की नई कविता है, मुझे याद नहीं आ रही, नहीं